तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, इसकी पहले राजधानी क्या थी, उसके बाद इसके नाम में क्या बदलाव हुए, वो सब। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जैसे हम लोग आज हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश को पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, इसको 1877 ईस्वी में जाना जाता। उसके बाद आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत था, इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में कहते थे। संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से 1937 ईस्वी में भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का फिर नाम बदला 24 जनवरी 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम से जाना गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम से जाना गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, लखनऊ हो गई। क्या हो गई, लखनऊ हो गई। इसके बाद देखते हैं हम तो क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लगभग उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, चौथा राज्य है। सीमावर्ती देश कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश से टच करता है, कौन सा, नेपाल हो गया। सीमावर्ती प्रदेश होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश एक ही है, जिससे दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की कुल सीमा 8 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, जिसमें से एक केंद्र शासित उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिला है सोनभद्र। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला एक ही है, वो है सोनभद्र। प्रमुख नदियाँ, उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना, गोमती, रामगंगा, केन, बेतवा और घाघरा। मौसम, उत्तर प्रदेश में जो ऋतुएं हैं वो कौन कौन, ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक जो ऋतु चलती है उसे कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, मध्य जून से सितंबर तक। उसके बाद आती है शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी तक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है गोरखपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, गोरखपुर। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है मथुरा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में मथुरा में होती है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का ज्ञान इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। बहुत पुराना इतिहास जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, 4000 वर्ष पुराना। जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा, इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दो आब बोलते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि, यमुना और गंगा का मैदान भाग, गंगा और यमुना के बीच का जो भाग था उसे बोलते हैं दोआब। ठीक है, और घाघरा नदी को क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यवर्त या भारतवर्ष, भारत आर्यों के एक प्रमुख राजा थे। पढ़ा, समय के साथ आर्य भारत के दूरस्थ भागों में फैल गए। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी नगर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, फिर बड़े साम्राज्यों यदुवंश, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हिंदू धर्म, इसमें हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल कौन सा था, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। कैसे रहा, प्रयागराज, यहाँ कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। कुंभ का महत्व पुराणों में आया और
कुंभ का मेला लगता कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लगता है। त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में, जो अभी अयोध्या जनपद में स्थित है, में जन्म लिया। राम भगवान का 14 वर्ष के वनवास में प्रयाग, चित्रकूट, श्रृंगबेरपुर आदि का महत्व है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और पुराणों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार का कलयुग में अवतरण भी उत्तर प्रदेश में ही वर्णित है। काशी वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का सनातन धर्म विशेष महत्व रहा है। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि श्री रामचरित मानस रचित गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म राजापुर चित्रकूट। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर के चित्रकूट जिले में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर के चित्रकूट जिले में हुआ था। महर्षि भारद्वाज जी उत्तर प्रदेश में कई वेदियों के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर, सहारनपुर का शाकंभरी देवी मंदिर, जिसकी स्थापना ईसा पूर्व में ही हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं 7वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के अंत में से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यक्तिस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद के बारे में हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 16 महाजनपद हैं। तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और ये कैसे कहाँ हैं, इनको भी देखेंगे। तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। 7 तो उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं और कुछ बाहर हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया। सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ये महत्वपूर्ण स्थल है, पूछा जाता है एग्जाम में। सारनाथ में दिया था और एक ऐसे धर्म की नींव रखी थी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला रहा। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भारत में ही सीमित नहीं था, जो कहाँ कहाँ गया? जापान में भी, चीन में भी बौद्ध धर्म रहा है। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण शरीर को मुक्त पर आत्मा की मुक्ति। कहने का तात्पर्य है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु या फिर गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण शरीर को कब उन्हें त्यागा है? तो कहाँ त्यागा है? तो ये त्यागा था कुशीनगर में, प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। और कुशीनगर कहाँ स्थित है? कुशीनगर जिले में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसवी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा है। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट महापदानंद और उसके बाद उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट घनानंद, जो नाई समाज से थे। सम्राट महापदानंद और घनानंद के समय मगध विश्व का सबसे अमीर और बड़ी सेना वाला साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग ने अच्छे से जाना। गुप्त काल हमने मौर्य काल पढ़ा है, चंद्रगुप्त, ठीक है, हमने गुप्त काल पढ़ा है। तो हमने कुछ मौर्य काल में हमने कुछ देखा। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 330 से 380 ईस्वी पूर्व। इसके बाद अशोक है। अशोक का शासनकाल कब था? अशोक का शासनकाल 268 या 265 से 238 ईस्वी, जो मौर्य सम्राट थे। और समुद्रगुप्त लगभग